ARV प्रजापति, एक्स IAS अधिकारी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पृथक बुंदेलखंड राज्य की स्थापना के संबंध में संक्षिप्त में कुछ अनुभव अपने शेयर करना चाहूंगा। और ये है कि बुंदेलखंड राज्य की स्थापना के लिए बहुत सारे पूर्व में आंदोलन हुए, बहुत सारे लोगों ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने मांग की और उस मांग के अनुसार समस्त जो राजनीतिक दल थे उनकी खुद ही इस तरह की मंशा थी और उनकी भी कटिबद्धता यही थी कि बुंदेलखंड राज्य की प्रथम से स्थापना की जाएगी, क्योंकि सभी ने महसूस किया था कि बुंदेलखंड क्षेत्र अपने आप में बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, उपेक्षित क्षेत्र है, कोई पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं है और काफी इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो इस संबंध में नीति आयोग ने भी एक अध्ययन करवाया था और उस अध्ययन रिपोर्ट में भी यह पाया गया था कि बुंदेलखंड क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अत्यंत कमजोर है और यहाँ की जो बहुत पिछड़ापन है। और नीति आयोग का वो जो प्रतिवेदन था वो पूरे भारतवर्ष का पहला इस प्रकार का प्रतिवेदन था जो उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। अभी 2015 में आज से करीब 6 साल पहले श्री भैरव प्रसाद मिश्रा जी जो उस समय लोकसभा सांसद थे, उनसे लोकसभा में एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया था पृथक बुंदेलखंड राज्य बनने के लिए। और यह उसका बिल नंबर है 147/2015। ये बिल नंबर 147/2015 लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसमें यह था कि द कमीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ बुंदेलखंड बिल 2015, इस तरह का इसमें ये बिल प्रस्तुत हुआ था और जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कमीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ बुंदेलखंड एक्ट 2015। और इसमें यह भी था आगे कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। तो ये जो बिल उस समय पारित हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, उसके अनुसार इसमें तत्समय ही पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए एक आयोग का गठन हो जाना था। लेकिन कोई आयोग का तत्समय उसके बाद इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर कोई गठन ही नहीं हुआ, जबकि इसमें ये प्रोविजन है इस बिल में कि आयोग का कार्यकाल 1 साल का होगा और यदि आयोग 1 साल के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो 6 महीने और बढ़ाया जा सकेगा। इस तरह से यदि 2015 में ही ये आयोग का गठन हो जाता तो मैं समझता हूं कि यदि 1.5 साल में भी आयोग अपनी रिपोर्ट देता तो 1.5 साल का पीरियड हो और थोड़ा सा और पीरियड जो राज्यों का जो सहमति मांगना पड़ती है राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो वो सहमति भी मांग ली गई होती। इस प्रकार से ये बिल जो मार्च अप्रैल 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 2017 मार्च अप्रैल तक पृथक से बुंदेलखंड राज्य की स्थापना हो जाती, परंतु उसके बाद कुछ आगे की कार्रवाई नहीं हुई, ना ही आयोग का गठन किया गया और ना ही आयोग के कर्तव्यों के लिए जो नियमावली बनाई जाना थी वो बनाई गई। इसके बाद अभी जनता यथावत ठगी सी महसूस कर रही है, जबकि सभी पार्टियों के नुमाइंदों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि बिल्कुल पृथक बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की जाएगी। सभी पार्टियां इसमें सहमत भी है और जो सत्ता पक्ष है वर्तमान में, केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार, वो एक ही पार्टी की सरकार है। तो वादे के मुताबिक जो समय सत्ता पक्ष की पॉलिटिकल लीडर्स थे और उन्होंने जो आश्वासन दिया हुआ था उस आश्वासन के मुताबिक अभी तक बुंदेलखंड राज्य की स्थापना हो जाना थी। लेकिन अभी भी बहुत समय कोई देरी नहीं होती है यदि सरकार इसमें अपना दृढ़ प्रतिज्ञ रहे कि उन्होंने जो वायदे किए थे उसको पूर्ण किया जाना है। तो अभी भी तत्काल यदि आयोग का गठन कर दिया जाता है तो आयोग कम से कम 1.5 साल में अपनी रिपोर्ट दे देगा और 1-2 साल के भीतर पृथक बुंदेलखंड राज्य बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो भी सत्ता पक्ष सरकार है वो मैं दूसरे राज्यों के बनने के समय भी ये देखा हुआ है कि जब लोग आंदोलन करते हैं, प्राण त्याग देते हैं, आत्मदाह करते हैं, तब इस तरह की ये स्थितियां ठीक नहीं रहती हैं। जब सरकार ने खुद ही ऐसा पाया हुआ है कि पृथक बुंदेलखंड की राज्य की स्थापना होना चाहिए, तो फिर जनता को, इस क्षेत्र की जनता को क्यों परेशान करना कि वो जनता सामने आए
जाकर के प्रत्येक जिले में उसका आंदोलन करे, आंदोलन चलाए, लोग जो है भावनात्मक ढंग से वेग में आए और जो है गलत ढंग से कोई स्टेप उठाएं। तो इस तरह की बात तो होना ही नहीं चाहिए। जब खुद सरकार ने मान लिया है कि इस मतलब जो है आयोग का गठन होकर के राज्य सरकार वहां की अलग से बनना, राज्य जो है बनना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में केंद्र सरकार और दोनों राज्य सरकारें जो है आगे तत्काल प्रयास करेंगी ताकि तत्काल जो है आयोग का गठन होकर के आगे की कार्रवाई हो सके।